नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंदी वल्लभम योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। ज्ञानेन योगेन च कर्मणा च भक्त्या च सर्वस्वसमर्पणेन आराधिताभ्यां श्रुतिमार्गदक्षैर् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। सुरासुरासेवितपादपङ्कजा करे विराजत्कमनीय पुस्तका विधेष्टपत्नी कमलासन प्रिया सरस्वती नृत्यतु वाचि मे सदा। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परमभागवतान् स्मरामि। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनात्युभुवनत्रयम्। माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीम् अमृतानुभवार्थाय वन्दे ज्ञानेशनन्दिनीम्। यस्य वेदमयी वाणी यस्य देवमयी तनुः यस्य ब्रह्ममयी दृष्टिः स गुरुः पातु मां सदा। भगवति तव तीरे नीरमात्राशनोऽहम् विगत विषय तृष्णः कृष्णमाराधयामि। सकल कलुषभंगे स्वर्गसोपान संगे तरल तर तरंगे देवी गंगे प्रसीद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तस्मात्तमुद्धवोत्सृज्य चोदनां प्रतिचोदनां प्रवृत्तञ्च निवृत्तञ्च श्रोतव्यं श्रुतमेव च मामेकमेव शरणं आत्मानं सर्वदेहिनां याहि सर्वात्मभावेन मया स्याह्य कुतो भयः। आनंदकंद परमात्मा श्रीहरि ने भक्ति के चरम स्वरूप जिस शरणागति का दिव्य संदेश हम लोगों को प्रदान किया उद्धव जी के माध्यम से, उसकी चल मूर्तियां ही सारे संत होते हैं। संत कथा ईश्वर शरण महात्माओं की कथा है, जिनके जीवन का एकमात्र आलंबन केवल परमात्मा हो गए। जिस परमात्मा को हम लोगों ने देखा नहीं, जिस परमात्मा के बारे में अनेक बार लोग आशंकित होते हुए दिखाई देते हैं, ऐसे परमात्मा का विश्वास करने का सबसे बड़ा आधार संतों के जीवन है। ध्यान रखना, संतों की जीवन शैली को देख करके, उनकी जीवन यात्राओं का अवलोकन करके सबसे बड़ी बात यह होती है
धर्म के बारे में, साधन के बारे में, परमात्मा के अस्तित्व के बारे में और उसके माध्यम से अपने जीवन की सफलता के बारे में हमारी श्रद्धा दृढ़ हो जाती है। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषणादाश्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। संतों के जीवन से पहला प्रसाद हम लोगों को प्राप्त होता है, वह श्रद्धा का प्रसाद। अंतःकरण की हर भावना को कहीं न कहीं आधार चाहिए। अनदेखे परमात्मा पर विश्वास करने के लिए, अप्रत्यक्ष परमात्मा पर विश्वास करने के लिए आधार बन जाते हैं संतों के प्रत्यक्ष जीवन। परमात्मा अप्रत्यक्ष है, लेकिन संत तो प्रत्यक्ष है। और संत श्री गुलाबराव महाराज जैसे संत, भगवान चैतन्य महाप्रभु जैसे संत, जो स्वयं अपने आप में अपरिमित विद्वान थे, जिनकी विद्वत्ता का कोई पार नहीं, जो अपने जीवन को किसी भी प्रकार की भौतिकता में ढाल करके उसका लाभ उठा सकते थे, ये भी जब इस भौतिक जीवन को तुच्छ मान करके इसके निर्माता, इसके संचालक, उस परमात्मा के रस में तल्लीन होकर के अपना जीवन यापन करने में जीवन की धन्यता मानते हैं, तो नास्तिक के भी अंतःकरण में कुछ क्षणों के लिए तो भी उस श्रद्धा का आविर्भाव हो जाता है कि अरे ये वो महात्मा है जो यदि भगवान के भजन में नहीं लगते तो हम लोगों से कितना अधिक कमा सकते थे, कितना अधिक उपभोग कर सकते थे। आवश्यकता नहीं थी कि इतनी सारी कष्टों की परंपरा को वे सहे, लेकिन वे सहते रहे। कुछ तो इसके पीछे राज होगा, कुछ तो इसके पीछे कारण होगा। बलात् मनुष्य श्रद्धा रखने के लिए विवश हो जाता है। भगवान को नहीं देखा, लेकिन भगवत प्रेम में लीन संतों को देखा, तो उनसे अपने आप अनुमान हो जाता है, श्रद्धा निर्माण होती है। संतों की जीवनियों का श्रवण करते करते यही श्रद्धा अधिक दृढ़ बन जाती है। वो रति का रूप लेती है, और रति जब प्रगाढ़ बन जाती है तो वो भक्ति बन जाती है। श्रद्धा की ही प्रगाढ़ता रति में और रति की प्रगाढ़ता भक्ति में परिणत हो जाती है। दूध दूध ही है, लेकिन उसको जब औटाया जाता है तो अपने आप उस दूध की रबड़ी बन जाती है। रबड़ी बनने के लिए पहले दूध की आवश्यकता है। हमारे भी जीवन में भक्ति साकार हो जाए, इसलिए सबसे उपयोगी साधन संत कथा जैसा कोई साधन नहीं। देवर्षि नारद जी महाराज ने भी अपने भक्ति सूत्र में यही बात कही, मुख्यतस्तु महत् कृपयैव भगवत कृपा लेशाद्वा भगति तात अनुपमा सुख मूला
मिलई जो संत हो ही अनुकूला। जीव का उद्धार तो भक्ति से ही है, लेकिन भक्ति की प्राप्ति संतों की कृपा से है। संतों की कृपा तब मिलेगी जब हमारा संतों की ओर देखने का दृष्टिकोण बदलेगा, और संतों की ओर देखने का हमारा दृष्टिकोण अधिक प्रगल्भ हो जाए, बदल जाए। इसलिए आवश्यकता है संतों की कथा सुनने की। संत श्री गुलाबराव महाराज अपने आप में एक ऐसा विलक्षण दर्शन हम सब लोगों को देकर के चले गए, जिसका जितना भी चिंतन किया जाए, जितना भी कथन किया जाए, जितना भी मनन किया जाए, अंतःकरण की श्रद्धा अधिकाधिक प्रगाढ़ बनती जाती है। महाराज का अवतार ही इस भक्ति की संस्थापना के लिए है, और भक्ति की संस्थापना महाराज ने केवल कोरे प्रवचनों के माध्यम से नहीं की। भक्ति का प्रचार नहीं है, भक्ति की संस्थापना। लोगों को केवल भक्ति के बारे में जानकारी देकर के बात समाप्त नहीं होती है। लोगों के अंतःकरण में यह ललक निर्माण होनी चाहिए कि मुझे भी इस मार्ग पर कुछ चलने का अवसर प्राप्त करना चाहिए। शायद इतना नहीं चल पाएंगे, कुछ तो चले। यह श्रद्धा का पाथेय संतों के जीवन के बिना नहीं मिलता। महाराज के तो प्रतिक्षण के सारे व्यवहार उनके आसपास के लोगों के और उनके जीवन का चिंतन करने वाले हम लोगों के लिए भक्ति की पुष्टि की मात्रा है। भक्ति का संवर्धन करते हुए श्री महाराज का जीवन यापन चल रहा है, और ऐसी अवस्था में महाराज स्वयं जितने गुणों का प्राकट्य अपने जीवन में कराते हैं वह केवल अद्भुत है। कहीं पर भी एक संत के जीवन में इतने सारे पहलू देखने मिलना वास्तव में असंभव ही है। कम से कम इतना तो जरूर कहना चाहिए कि बहुत 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 कठिन है। वो हमें महाराज की जीवन यात्रा में दिखता है। महाराज स्वयं ये जीवन यात्रा पूरी कर रहे हैं अपनी स्वनामधन्य पत्नी भगवती मणिकर्ण का माता जी के साथ में। संसार महाराज ने किया, वे गृहस्थाश्रमी हैं, ऐसा ही उल्लेख है और यही हम लोग जानते हैं। लेकिन महाराज का यह गृहस्थाश्रम भी पूरा परमार्थ के ऊपर आधारित था। आरंभ में उन्होंने अपनी पत्नी से यह प्रतिज्ञा करवाई कि मुझे आपके द्वारा केवल पारमार्थिक प्रगति की अपेक्षा है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और महाराज ने मणिकर्णिका माताजी को स्वयं लिखना पढ़ना पढ़ाया। कल्पना कीजिए 125 वर्ष पहले का वो समय, उस समय अपनी पत्नी को सामने बैठ करके पढ़ाने वाला यह पति ये कितना आधुनिक रहा होगा। लेकिन महाराज एक बात के साथ कभी भी समझौता नहीं करते हैं। वे कहते हैं हर व्यक्ति को अपने ज्ञान का विकास करते रहना चाहिए, और जो जिसका पाणी ग्रहण मैंने किया
और मेरे जीवन की संगिनी बनकर के जो मेरे साथ में आई, उसके जीवन में ज्ञान का प्रकाश मैं नहीं लाऊं तो मैं कैसा पति? अपनी पत्नी को पढ़ाने वाला यह पति है। देहात का वातावरण, 125 वर्ष पहले की बात, आज भी लोग ये नहीं कर सकते हैं। महाराज ने मणिकर्णिका माता जी को पढ़ाया, सर्विस करने के लिए नहीं पढ़ाया। कहीं नौकरी करेगी, 4 पैसे कमा करके लाएगी, इसलिए नहीं पढ़ाया। महाराज कहते थे ज्ञानेश्वरी पढ़ना आना चाहिए, हरिपाठ गाना आना चाहिए। जीव का कल्याण जिन ग्रंथों से है, वे ग्रंथ मनुष्य के नित्य वाचन में होने चाहिए। कभी पारायण के रूप में, कभी वाचन के रूप में, कभी निरूपण के रूप में इन ग्रंथों का साहचर्य कभी छूटना नहीं चाहिए। सत्संगति और सद्ग्रंथ आपके जीवन से छूट गए तो ध्यान रखना, पतन में बहुत देर लगने वाली नहीं है, अधोगति का आरंभ ही है। अरे हम तो कुछ बुरा करते नहीं है, आप बुरा आज नहीं करते होंगे, कल करेंगे। वातावरण ही ऐसा है कि जिससे मन की सात्विकता घट जाएगी, राजसी तामसी भाव बढ़ेंगे, हम चला करके जाकर के कोई पाप नहीं करेंगे, लेकिन वो पाप की प्रेरणा अपने आप अपने मन में जगेगी। यह किसी व्यक्ति का दोष नहीं, वातावरण ऐसा होता है। बढ़िया तांबे का लोटा मांझ करके, बहुत बढ़िया मांझ करके आप यहां पर रख दीजिए, और 4-6 दिन उस लोटे को छुइएगा भी नहीं। आप एक परिवर्तन देखते हैं, लोटा अपने आप काला पड़ने लग जाता है। किसी ने बाहर से काला रंग ला करके उसको पेंट नहीं किया, पड़ा ही काला पड़ गया। भाई क्यों पड़ गया? इसलिए पड़ गया कि वातावरण के जो रसायन हैं वे सारे उसको प्रभावित कर दिए। लोटे की बात छोड़ो, हमारा मन भी उस लोटे की तरह है। भक्ति के माध्यम से, उपासना के माध्यम से, कर्मकांड के माध्यम से उसको पुनः पुनः स्वच्छ नहीं करते रहेंगे तो अपने आप वो तो काला कलूटा पड़ना ही पड़ना है। सदग्रंथों का वाचन इसलिए, भगवान नाम का जप इसलिए, साधकों के साथ समानता के स्तर पर चर्चा इसलिए। महाराज ने अपनी जीवन संगिनी में एक उत्तम साधक को देखा, एक साधक की तरह उनको प्रशिक्षित किया, और धन्य है वो मां जिसने स्वयं जो जो महाराज ने सिखाया वह सब ग्रहण किया। सवा सौ वर्ष पहले के वातावरण की आप कल्पना भी कर सकते हैं क्या कि घर में पति बैठा है, पत्नी सामने बैठी है, और पति ज्ञानेश्वरी का निरूपण कर रहा है और पत्नी उसको ग्रहण कर रही है। ज्ञान के युग में आज भी ये बड़ा कठिन है। उस समय महाराज अपनी पत्नी को सिखाते हैं, ध्यान करना सिखाते हैं, ज्ञानेश्वरी का चिंतन कैसे करना सिखाते हैं, और एक साधक के रूप में, एक साधिका के रूप में मणिकर्णिका आई ने इन सारी बातों को इतने जल्दी आत्मसात किया कि पढ़ करके आश्चर्य लगता है।
आयु के 7वें वर्ष में विवाह हुआ। विवाह के समय महाराज 11 वर्ष के हैं। मणिकर्णिका आई साहेब केवल 7 वर्ष की है। कुछ वर्षों के पश्चात जब दुरागमन हुआ, गौना हुआ, महाराज ने सीधे कह दिया कि प्रतिज्ञा करो, पारमार्थिक उन्नति के अलावा मुझे आपसे और कोई अपेक्षा नहीं है, यह प्रतिज्ञा करो। और यह महाराज ने करवाई। और मणिकर्णिका माता जी की बहुत सारी पारमार्थिक उन्नति महाराज ने अपनी देखरेख में करवाई। उनका नित्य जप, उनकी नित्य पूजा, घंटों तक उनका ध्यानस्थ हो जाना और निरंतर नासिकाग्र दृष्टि रखना। कभी मणिकर्णिका आई ने इधर उधर देखा ही नहीं। हम कल्पना नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हम इधर उधर ही देखते हैं, सामने देखते नहीं हैं। चित्त विक्षिप्त हो गया, एकाग्रता समाप्त हो गई। ऐसा समाज, ऐसा जमाना चारों ओर है। और उस समय ये साध्वी लोगों में भी घुलती मिलती है तो केवल उत्सव के समय, उत्सव की तैयारियों के लिए। उसमें से एक दिव्य साधिका का विकास हो गया। लेकिन महाराज को एक बात का पता था कि यह मणिकर्णिका मेरे साथ नित्य रहने वाली नहीं है, यह अब जाने वाली है। महाराज को इसका पता पहले ही चल गया। और इसलिए महाराज ने प्रवास में निकलते समय अपने साथियों से कहा, भाई अपने साथ जरा अधिक दवाएं रखना हो। हाँ, बीमार व्यक्ति को देने के काम आती है ना। हम में से कोई तो भी बीमार होने वाला है। और वैसा ही हुआ। जन्माष्टमी के उत्सव के लिए महाराज जिस गांव का नाम हम लोगों ने सुना है, अंबादास रामरख मारवाड़ी के प्रसंग में, जन्माष्टमी का उत्सव उस यावली में होना था। अपने साथ के लोगों से महाराज ने कह दिया, थोड़ी दवा अधिक साथ में रखना। साथी ये भूल गए। मार्ग में से महाराज ने वापस भेजा, अरे मैंने तुमसे कहा ना कि कोई बीमार होने वाला है, दवाएं साथ में रखनी चाहिए। उससे कहा, महाराज मैंने निकाल करके रखी, मैं भूल गया, लेकर के आओ। महाराज यावली पधारे हैं। नवरात्रि का उत्सव है, श्री कृष्ण नवरात्रि। महाराज ने अपने देवताओं की स्थापना की, उत्सव का आरंभ हुआ। और एकाएक मणिकर्णिका माता जी के बुखार चढ़ने लगा। वैसे भी 1-2 बार वे सामान्यतया बीमार इसके पूर्व भी हो चुकी थी, लेकिन महाराज का औषधियों का ज्ञान भी बड़ा गजब का था। महाराज को पता है, अन्य अवसरों पर औषधि देकर के मैंने मणिकर्णिका का स्वास्थ्य ठीक किया, लेकिन इस समय यह अवसर मुझे भी मिलने वाला नहीं है। एकाएक बुखार का बढ़ना आरंभ हुआ और आखिर वह काल रात्रि आई। उत्सव का आरंभ होकर के केवल 4 दिन हुए थे। श्रावण मध्य चतुर्थी का दिन था। ईसवीं सन 1906।
बीमारी में भी मणिकर्णिका आई का आत्मानुसंधान खंडित नहीं हुआ। महाराज को पता था, महाराज को यह भी पता था कि ये मणिकर्णिका पिछले जन्म में कौन थी। समय मिला तो देखेंगे। महाराज उनके समीप है, रात दिन स्वयं महाराज उनकी चिंता का वहन कर रहे हैं। अरे झाब्या नाम के कुत्ते के भी अंतकाल को सुधारने वाले श्री महाराज अपने लिए जीवन का समर्पण करने वाली अपनी पत्नी के अंतकाल को सुधारेंगे, इसमें कौन बड़ी बात थी। संयोगा विप्रयोगांत, ऐसी कल्पना भी हम लोगों को नहीं करनी चाहिए कि क्या महाराज अपनी योग शक्ति से उनको ठीक नहीं कर सकते थे। महाराज एक बात निरंतर कहते थे, कभी भी उत्तम साधक को अपनी क्षमताओं का उपयोग अपने लौकिक व्यवहार के लिए नहीं करना चाहिए। लोगों की आयु बढ़ाने वाले महाराज। अंबादास की कथा हमने देखी, पुत्र होगा ये आशीर्वाद दिया, पुत्र मरेगा ये शाप दिया। आशीर्वाद के अनुसार पुत्र हो भी गया, शाप के अनुसार पुत्र मर भी गया, फिर आशीर्वाद दिया कि पुत्र होगा, हो गया। ये जिसकी कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्ति है, ऐसे महाराज किसी बीमारी से अपनी प्रिय पत्नी को बाहर नहीं निकाल सकते हैं क्या। लेकिन इस प्रकार की छेड़छाड़ प्रकृति के साथ करना, यह पारमार्थिक नियमों का भंग होता है। ब्रह्मसूत्र में एक सूत्र आता है, जगत व्यापार वर्जम। उत्तम महात्माओं को कभी भी अपनी पारमार्थिक शक्ति का उपयोग जगत के व्यापारों के व्यवहारों के लिए नहीं करना चाहिए। वो कर सकते नहीं है क्या? कर सकते हैं। करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। इस मिथ्या जगत के पीछे पड़ करके हम लोग उस महान शक्ति को खो नहीं दें। आदर के साथ प्रारब्ध को स्वीकारना, यह उत्तम पुरुषों का लक्षण होता है। श्रावण मध्य चतुर्थी के दिन भगवती मणिकर्णिका आई, श्री महाराज को छोड़ करके दिवंगत हो गई। पत्नी के दिवंगत होने के पश्चात महाराज के मुख से एकदम उद्गार निकला, मुझे छोड़ करके चली गई तुम। 10वें वर्ष में मैं भी तुमसे मिलने के लिए आता हूं, 10वें वर्ष में आता हूं, ऐसा कहा। और इसके पश्चात 10वें वर्ष में ही महाराज ने अपना शरीर भी त्यागा है। पत्नी से कितना प्रेम करना चाहिए, इसके भी आदर्श श्री महाराज है, ये ध्यान रखना। पत्नी की मृत्यु के पश्चात उनके द्वारा लिखी गई एक कविता, जिसका नाम पत्नी प्रेम पराग। संसार के किसी भी संत ने अपनी पत्नी के दिवंगत होने के पश्चात ऐसा काव्य नहीं लिखा। महाराज ने इस कविता में इतनी आर्त बातें बतलाई है। काव्य के रस से भरा हुआ एक दिव्य पद है। जिसे महाराज पूछते हैं, कैसे चली गई तुम?
नाम मेरा गुलाब, फूल तो पता नहीं कब तुम्हें मिले, लेकिन कांटों का उपसर्ग तो तुम्हें रोज होता गया। जीवन भर मैं तुम्हें सुख नहीं दे पाया, इससे ऊब करके चली गई। या कहीं भी मेरा जाना होता हो तो वहां पहले जाकर के सारी व्यवस्था देखना, तुम इसलिए चली गई। यह अतीव सुंदर काव्य है मराठी भाषा का। मणिकर्णिका आई के जाने के पश्चात महाराज का जीवन बदल गया। महात्मा है, संत है, अत्यंत श्रेष्ठ है। पत्नी के खोने का केवल दुख नहीं है उनके भीतर, मेरी एक प्रिय सहयोगिनी शिष्या चली गई। एक साधिका के रूप में भी महाराज का मायबाई के साथ अत्यंत प्रेम भाव था। इसी आवेश में उदास होकर के महाराज कुछ दिनों के लिए गांव का त्याग करके एकांत में चले गए। सजीव मानवीय भावनाएं कैसी होती है,